आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सूरज राठी अपने YouTube चैनल एन्जॉय डेस्टिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, मोटापा, इंडाइजेशन, छाती में जकड़न, चेहरों पर झुर्रियाँ आना, समय से पहले बूढ़ा हो जाना, ये समस्या आम है। अगर हम हमारे डेली लाइफस्टाइल में कुछ आदतें डाल लेते हैं तो ये समस्या का हम आसानी से सामना कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कुछ अच्छी आदतें। तो सबसे पहले आपको जैसे ही आप उठते हो आपको उषा पान करना है। अब उषा पान मीन्स सुबह उठ के थोड़ा गुनगुना या गर्म पानी पीना है। तो हम आज सीखेंगे कि पहले पानी कैसे पीना है। तो सबसे पहले आप उकड़ू आसन में बैठ सकते हो ऐसे। अगर जिसको आदत नहीं है, जिसको इसकी प्रैक्टिस नहीं है, जिसका संतुलन नहीं बन पाता, तो वह आसानी से किसान आसन में भी बैठ सकता है। जब किसान थक जाता है तो वो इसी आसन में बैठता है। अगर किसान आसन में भी किसी को दिक्कत है तो आपसे जो भी सुखपूर्वक जो आसन लगा सकते हो, आप उसमें गर्म पानी या गुनगुना पानी पी सकते हो। जैसे उकड़ू आसन में बैठ गए तो आपको सुबह धीरे धीरे गर्म पानी या गुनगुना पानी पीना है। अब पानी कितना गर्म पी सकते हैं और कितना पीना है। पहले स्टार्टिंग में कम से कम 2 गिलास पानी पीना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी पानी पी सकते हो। और पानी आपके बॉडी के हिसाब से आप उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो, जितना गर्म पानी आपका बॉडी सह सकती है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबके शरीर के वातवित्त कफ के गुण अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से आप पानी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना पीना है। जिसे किडनी की प्रॉब्लम है, समस्या है, या जिसके मुंह में छाले आते हैं, तो वो ज़्यादा गर्म पानी ना पिए, वो गुनगुना पानी ही पिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जब पानी पीते हैं तो पंखा या एसी चालू रखते हैं और गर्म या गुनगुना पानी पीते हैं। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। जब आप गर्म या गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है, आपका शरीर का टेम्परेचर और जो बाहर चल रहा है टेम्परेचर, ये अलग अलग होते हैं। तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। आपकी बॉडी तो हीट करती है, लेकिन पंखा की वजह से, एसी चालू होने की वजह से आपकी बॉडी बाहर से कोल्ड करती है। और जो सुबह का पसीना निकलता है वो भी अच्छा होता है। नेचुरोपैथी में पसीना निकलना चाहिए, इससे आपके दूषित द्रव्य बाहर पड़ने चाहिए, इसलिए स्ट्रीम बाथ होता है। यही हम नेचुरल तरीके से सुबह गर्म पानी पीकर भी कर सकते हैं, जिससे हमारे जो जहरीले द्रव्य है हमारे शरीर में, वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाए। सुबह सुबह हमारा पेट खाली होता है। जब हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारी हाथों की भी सफाई होती है, तथा जिसको छाती में जकड़न रहती है या तो सर्दी वगैरह है, तो इसमें भी ये अत्यंत लाभकारी है। जब आप गर्म पानी पीते हो तो आपकी छाती की जकड़न दूर होती है, आपके गले की खराश में भी ये मदद करता है। साथ ही आपके चेहरे पे समय से पहले झुर्रियाँ पड़ जाती है, या समय से पहले बहुत से को जन को बुढ़ापा आ जाता है इस वक्त में, तो इसके लिए भी गर्म पानी पीना है अत्यंत लाभकारी है। तथा गर्म पानी पीने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। और जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ये भी एसिडिटी की दिक्कत गर्म पानी पीने से दूर होती है। तथा जो लोग मोटे हैं, अगर वो रोज़ सुबह गर्म पानी पीते हैं तो उनका मोटापा भी दूर होता है। लेकिन आपको मोटापा कम करना है तो आपको आपके डाइट पे भी ख्याल रखना होगा कि अगर आप डेली आप ज़्यादा खाते हो और आप उतनी कैलोरी खर्च नहीं कर पाते हो, तो आपको आपके डाइट कम करनी होगी। आपको घी, तेल, चीज़, जो भी फैक्टेबल चीज़ें जो फैट बढ़ाती है, वो चीज़ें कम खानी है। तथा जो बार बार खाने की हमारी आदत होती है, उसको हमें धीरे धीरे कंट्रोल में करना है।
और हमें टाइम फिक्स करना है कि हमें कितने समय खाना है। तो आपका जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो ज़रूर दूर होगी। और फिर भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप गर्म पानी में थोड़ा शहद और थोड़ा नींबू मिलाकर सुबह सुबह पी सकते हो। इससे आपको 3 महीने 4 महीने में फ़र्क दिखना चालू होगा। और हो सके तो रात को सोने से पहले ब्रश कर लिया करें, क्योंकि जो भी ये आपको गर्म पानी या गुनगुना पानी पीना है तो सुबह उठते ही बिना ब्रश किए हुए पीना है। ताकि जो लाड़ होती है वो काफ़ी लाभकारी होती है। तो आप जब उसे पीते हो तो वो हमारे शरीर में अंदर जाके एंटीबायोटिक का काम करती है। तो अब आते हैं हम उन 3 आसनों पे जो आपको करने हैं पानी पीने के बाद, जिससे आपकी कब्जियत की प्रॉब्लम दूर होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होगी। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए श्वास भरे और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपने पूरे बॉडी को फिंगर पे उड़ाना है और ऊपर स्ट्रेच करनी है बॉडी। जितना देर हो सके होल्ड कीजिए और फिर नीचे वापस से एक बार श्वास भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस से श्वास भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। समस्थिति यह है ताड़ासन। इसको आपको 5 बार पानी पीने के बाद करना है। बाद में दूसरे जो आसन आते हैं इसको भी आपको 5 बार दोहराना है। और इसको करते वक्त आपके पैरों में जितना कंफर्ट हो सके उतना गैप ले ले। ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट या चेस्ट के जितना आप गैप ले सकते हो। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास भरे, पहले श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकेंगे, बाईं ओर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना है और पूरा बेंड करना है सीधा। श्वास लेते हुए फिर से ऊपर आएंगे, वापस से श्वास छोड़ते हुए दाहिने ओर झुकना है राइट साइड, वापस से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर लेफ्ट साइड, वापस से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए फिर वापस से राइट साइड, फिर ऊपर। इसके भी आपको और फिर वापस से श्वास छोड़ते हुए समस्थिति। इसके भी आपको 5 से 10 राउंड लगाने हैं ताकि जो आपने पानी पिया है वो आपके पूरे हाथों में अच्छे से फैल जाए। ताड़ासन से पानी नीचे की ओर जाएगा और आप जब नीचे की ओर जाना चालू होगा हाथों से। तीसरा जो आसन है वो कटी चक्रासन। उसको भी आपको चेस्ट के बराबर आपके पैरों में गैप ले ले, दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल के इधर से उठाए और आपको बॉडी ऐसे ट्विस्ट करनी है। जब ट्विस्ट करोगे तो ये जो हाथ है राइट हैंड वो आपका लेफ्ट कंधे पे जाएगा, शोल्डर पे जाएगा, और जो पीछे का हाथ है वो कमर पे आएगा, राइट कमर पे आएगा और ऐसे आपको पीछे झुक के झुकना है। और जब हम पीछे झुकते हैं तो हमारे दोनों पैर सीधे रहने चाहिए, हमें सिर्फ कमर से झुकना है, पैरों को रोटेट नहीं करना है, पैर दोनों सीधे रहेंगे। वापस से श्वास भरते हुए बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे, वापस से श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए पीछे। ऐसे करते हुए आप आराम से इसे कर सकते हो। ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखना है। इसका आप 15-20 राउंड भी कर सकते हो। अगर ये करने में किसी को दिक्कत आती है तो वो आसानी से अपने हाथ ऐसे दोनों खोल के ऐसे शोल्डर लेवल पे लाते हुए सामने लेके आए और वो आसानी से अपने हाथों को ऐसे ऐसे भी कर सकता है। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए पीछे। तो इसको भी आप 10-15 राउंड आराम से लगा सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है। और फिर हाथ नीचे। फिर भी आपका प्रेशर नहीं बनता है तो वापस से 2 गिलास पानी पिए और बाद में इसी 3 आसन को दोहराना है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। इससे जिसको भी कब्ज़ की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर होगी तथा
ये रूटीन डेली जारी रखते हैं तो आपका चेहरे पर चमक, आपके बालों की ग्रोथ अच्छे से होगी, आपके बालों में भी चमक आएगी तथा एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होगी, डाइजेशन अच्छे से होगा और हो सके तो अपने डेली रूटीन में इसे जोड़ें। और इसे उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको आपकी कब्ज़ को दूर करने में काफ़ी सहायता करेगा। और साथ ही ताड़ासन करने से जो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती या जो ग्रोथेबल बच्चे हैं, अगर वो ताड़ासन करते हैं तो उनकी हाइट अच्छे से बढ़ती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई ना भूलें। और अब मैं इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।